बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू घरदारी विद ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, सुकून में रखे। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए हैं सब। मैं भी कुछ अपनी तैयारियां कर रही थी, तो सोचा कुछ छोटी मोटी तैयारी आपसे भी शेयर कर दूं, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। रमज़ान का ख़्याल आते ही हमारे जहनों में सबसे पहले आते हैं पकोड़े, कबाब और इस किस्म के स्नैक आइटम्स। तो इनके लिए मैं एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेती होती हूँ। बहुत सारे ये मसालों को मिक्स करके इससे बहुत आसानी रह जाती है। पहले ही इनको हम अच्छी तरह से साफ़ करके धूप लगवा के और क्रश करके रख लेते हैं मिक्स करके। तो इससे मसाला कोई भी आपने बनाना हो उसमें बहुत आसानी रहती है। तो इस मिक्स मसाले के लिए मैं ले रही हूँ सूखा धनिया 8 से 10 खाने के चम्मच। ये क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर रही हूँ इसलिए खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ बड़े। तो इसके लिए सूखा धनिया हम सबसे पहले लेकर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साथ ले रही हूँ सूखी मेथी। आप इसकी जगह किसी ब्रांड के या कसूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी घर की सूखी मेथी है। साथ ले रही हूँ अनारदाना ले रही हूँ मैं 3 खाने के चम्मच। ज़ीरा, इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके कोशिश करें कि पहले धूप लगवा लें सारे मसालों को। 3 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच ले रही हूँ अजवाइन, और ये सुर्ख मिर्च है साबुत, ये भी मेरी घर की सूखी हुई है। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें अपनी होममेड हों, अपने हाथों की साफ़ की हुई। और खुश्क करके हम लोग गर्मियों में मिर्चें रख लेते हैं, गर्मियों में क्योंकि धूप तेज़ होती है जल्दी और आसानी से मेथी और ये मिर्चें खुश्क हो जाती हैं, इसलिए ये हम लोग खुश्क करके रख लेते हैं और आसानी से फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मिर्चों की हम डंडियाँ अलग कर लेंगे। आप भी कोशिश किया करें कि स्पाइसेस और भी जो चीज़ हो होममेड घर की इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये एक तो साफ़ होती है और दूसरा किसी भी किस्म की मिलावट से, फूड कलर से पाक होती है। साथ ले रही हूँ मैं मेथी दाना 1 चम्मच, 1 बड़ा खाने का चम्मच। इसको हम अलग ही रखेंगे और इसको क्योंकि ये पीसने में थोड़ा सख्त होता है इसको अलग से पीसेंगे। और ये ले रही हूँ मैं कलवंजी को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं साबुत ही मिक्स करूँगी। अब हम इन मसालों को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने की तरतीब कुछ इस तरह से होगी। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो बहुत जल्दी पिस जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो हम इनको अलग अलग करेंगे। अनारदाना भी सख्त होता है और मेथी दाना भी, इन दोनों को हम एक साथ पहले क्रश कर लेंगे। बहुत पाउडर शेप में आपने इनको क्रश नहीं करना है, बल्कि थोड़ा मोटा दरदरा सा कूट लेना है। ये देखें, अनारदाना और मेथी दाना लिया है मैंने पहले। अब हम इनको क्रश कर लेंगे। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, इनको फॉलो किया करें, इनसे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और स्पेशली रमज़ान में तो हम कहते हैं कि हमें इबादत के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए, तो ये छोटी मोटी तैयारियां पहले से करके रख लिया करें, क्योंकि रमज़ान में टाइम भी लिमिटेड होता है और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है शाम को स्पेशली। अब हम ले रहे हैं ये साबुत मिर्चें, इनको भी हम अलग से क्रश करेंगे। इनको भी बिल्कुल पाउडर शेप में आपने नहीं पीसना है, बल्कि थोड़ा सा मोटा मोटा। अब हम ले रहे हैं सूखा धनिया और साथ ले रहे हैं मेथी मैंने 3 से 4 चम्मच ली है। अगर आपको इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, आपको, आपकी फैमिली को, तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
देखें धनिया भी मैंने पाउडर शेप में नहीं पीसा है, बल्कि थोड़ा दरदरा सा कूट लिया है। कलवंजी को इसी तरह मैं ऊपर डाल रही हूँ। कलवंजी को मैं क्रश नहीं कर रही। अब ये जो बाकी के मसाले हैं, ज़ीरा, थोड़ा सा धनिया बचा हुआ था वो, और अजवाइन, इनको भी हम दरदरा सा क्रश कर लेंगे। ये हमारे मसाले जो क्रश होने वाले थे वो हो चुके हैं सारे क्रश। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1 खाने का चम्मच, और साथ में डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच नमक। नमक आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर लें, वरना छोड़ दें। और बाद में जैसे ही आप मिसाले, कबाब, जो भी चीज़ आप बना रही हो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से नमक इसके अंदर ऐड कर लें। ये नमक जो हमने डाला है ये वैसे भी कम है, इसके साथ हमने और जब भी हम कोई चीज़ बनाएंगे तो इसके साथ हम नमक शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा नमक मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही अब इन मसालों को हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पेशली नमक की ये छोटी छोटी गुठलियाँ सी हैं, इनको अच्छी तरह से आप पीस लें चम्मच की मदद से। ये मसाला बनाकर आप सेव कर लें 4 से 5 माह तक, या स्पेशली जब बड़ी ईद पे कबाब या इस किस्म का सीज़न होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये मसाला आपका इस्तेमाल होता है। बड़ी ईद के लिए भी आप ये बना कर रख लिया करें, और रमज़ान के लिए भी। इंशाल्लाह आपकी बहुत आसानी रहेगी। अनारदाना भी अंदर हमारा देखें गुठलियाँ से बनी हुई हैं, इनको भी अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से कर लें। अब ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह घर की चीज़ में बरकत भी बहुत होती है। कितना ढेर सारा मसाला हमारा बन चुका है। अब हम इसको एक साफ़ बोतल लेंगे, इसको धोकर खुश्क कर लिया मैंने। अब हम इसमें सारा मसाला डाल देंगे। खाली बोतलें और टिन वगैरह जो होते हैं इनको भी आप ज़ाया न किया करें, किचन में ये बहुत काम आते हैं। एयर टाइट बोतल में या जार में आप इस मसाले को रख लें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो भी आप तक टाइमली पहुंच जाए। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और स्पेशली रमज़ान में मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।